कुछ लोग परेशानियों में टूट जाते हैं और कुछ लोग तोड़ जाते हैं। तो मैंने तो बर्फिक किया, बस आंख मूंद कर वही चलता हूं मैं। 11 तारीख मंडे इवनिंग है। संदीप महेश्वरी सर के चैनल पे एक वीडियो आता है। उस वीडियो का थंबनेल भी बड़ा अजीबोगरीब होता है। वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैम एक्सपोज करके संदीप महेश्वरी जी ने ये वीडियो डाला। हाँ, इसी वीडियो के लिए आज शानदार चर्चा चल रही है। हर जगह पर इस वीडियो की बात हो रही है क्योंकि किसी एक फेमस पर्सनालिटी को इंडिकेट किया गया है इस वीडियो में। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा क्या कुछ है रियलिटी, क्या कुछ है फैक्ट, क्या वो सही है वीडियो या फिर उसमें कितने परसेंट तक की सच्चाई है, क्या उसमें नेगेटिव थे और सच क्या है, इसके बारे में पूरी तरीके से आपसे इस वीडियो में बात करूंगा। जी नमस्कार, डॉक्टर सुकांत मिश्रा बात कर रहा हूं। एक बार फिर आ चुका हूं आपके सामने खास वीडियो लेकर। वैसे तो मेरा ये कंटेंट नहीं है, आपको पता है ना कि आप मोटिवेशनल वीडियो देखने या बिजनेस की लर्निंग लेने आते हैं, लेकिन आज इस मुद्दे पर बात करना जरूरी था क्योंकि एक बहुत अच्छी पर्सनालिटी के ऊपर दो लोग आपस में, दो बड़े आपस में, अलग अलग फील्ड के लोग आपस में टकरा रहे हैं और इससे एक ऐसी जनता का लॉस हो रहा है, एक ऐसी कम्युनिटी का लॉस हो रहा है जो कि सीखना चाहता है, पढ़ना चाहता है, समझना चाहता है, जो इन दोनों को अपना मेंटर मानता है। अगर दो बड़े लड़ने लगे तो कैसे चलेगा, समाज में परिवर्तन कैसे आ सकता है। बस इसीलिए इस वीडियो को बनाना मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूं और आपको अवेयर करना अपनी जिम्मेदारी समझता हूं। सबसे पहले बात करते हैं संदीप महेश्वरी सर की। आज कौन नहीं जानता, हर एक कैंडिडेट जो मोटिवेशन खोजता है यूथ के दिल में बसे हुए हैं संदीप महेश्वरी सर, इसलिए कहीं ना कहीं यूथ में एक अच्छा खासा अप्रोच बना के रखा हुआ है। संदीप महेश्वरी सर ने लास्ट 1 ईयर्स में बहुत सारे यूट्यूबर्स का इंटरव्यू किया, बहुत सारे यूट्यूबर्स को अलग अलग तरीके से पूछी, उनसे सवाल पूछे, उनसे सवालों के जरिए लोगों को अवेयरनेस किया। और दूसरी तरफ एक बिजनेस गुरु है जहां पर बिजनेस ट्रेनिंग के जरिए वो लोगों को बिजनेस के लिए लर्निंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं, बिजनेस सिखा रहे हैं। अब ये वीडियो क्या था, इसके ऊपर थोड़ी सी आपको क्लैरिटी देता हूं। इस वीडियो में दो कैंडिडेट आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। संदीप महेश्वरी सर को बता रहे हैं कुछ किसी एक कोर्स के बारे में, किसी एक यूट्यूबर के बारे में जिनके कोर्स को खरीद कर फिर बेचने का एक मेथड था जिसमें ये लोग ट्रैप महसूस कर रहे थे, फंसा हुआ महसूस कर रहे थे। मेरी टीम के रिसर्च के बाद हमने इस पूरी की पूरी मॉडल को भी समझा, क्या था ये मॉडल और कैसे चल रहा था, ये लोग ट्रैप्ड क्यों महसूस कर रहे थे या फिर वो ट्रैप्ड हो रहे थे या नहीं हो रहे थे, इसका भी हमने पूरी तरीके से रिसर्च किया। बने रहेगा मेरे साथ, बताऊंगा। दूसरी तरफ जैसा कि हमने बात किया कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी, वन ऑफ द फेमस पर्सनालिटी, फेमस यूट्यूबर, बिजनेस के लिए लाखों लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं। 12 वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्ड करके विवेक सर आज लाखों लोगों को बिजनेस की अवेयरनेस कर रहे हैं, बिजनेस के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। अब होता क्या है इस मॉडल के बारे में, जिसके बारे में बात की गई, इसके बारे में जब हमने रिसर्च किया तो हमने पाया कि पॉसिबिलिटी क्या थी कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का पर्सनली ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा था कि लाखों लोगों तक, घर घर जाकर, लोगों तक जाकर बिजनेस की ट्रेनिंग दे पाए। इसलिए उन्होंने आज से 3-4 साल पहले एक मॉडल लॉन्च किया जिसको उन्होंने नाम दिया था IBC, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। अब ये जो मॉडल था इसका उद्देश्य क्या था कि ये जो कंसल्टेंट बनते थे इनको बिजनेस की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती थी विवेक सर द्वारा, इनको लर्निंग दिया जाता था कि ये खुद बिजनेस को समझ सके, जान सके। उसके बाद किसी बिजनेसमैन की, किसी स्टूडेंट की, किसी हाउसवाइफ की उसके पास जाकर सजेस्ट कर सके, हेल्प कर सके और उसको ट्रेनिंग दे सके। सिंपल सी चीज है। आज अगर मैं कहीं से कंप्यूटर का कोर्स करता हूं और मुझसे कोई आकर पूछेगा भाई आपने कंप्यूटर का कोर्स कहां से किया, तो मैं क्या बताऊंगा, जहां से मैंने किया मैं जनरली वहीं सजेस्ट करूंगा। अगर मुझे पसंद आएगा तो मैं वहीं सजेस्ट करूंगा। एक्चुअली में ये मॉडल वही था जहां पर लोग सजेस्ट करते थे, लोग शेयर करते थे। देखिए आज इंडिया में लाखों लोग हैं जो कि ट्रेनिंग के नाम पर पैसा लेते हैं। हो सकता है जो व्यूअर्स देख रहे हो वो लोग भी इस चीज को जानते होंगे कि उन्होंने भी लाखों लोगों को पैसा दिया होगा बिजनेस सीखने के लिए, बिजनेस समझने के लिए, लेकिन इन्होंने ऐसा मॉडल बनाया जिसके तहत लोग सीखने के लिए जो पैसा दे रहे थे वो पैसा वापस भी निकाल पाते, वापस कमा पाते और अपना उस कमाई से एक नया व्यापार शुरू कर पाते। इसलिए इन्होंने क्या बोला कि अगर आप किसी और को ये लर्निंग प्रोवाइड करते हो, किसी और को ये बिजनेस की ट्रेनिंग के लिए हमारे साथ कनेक्ट करते हो तो आपको वो पेमेंट रिफंड होता जाएगा, पैसा मिलता जाएगा, जिससे आप कल को जाकर अपना खुद का व्यापार शुरू कर सकते हो या कुछ अच्छी इनकम कहीं से जनरेट करके इसको फिक्स्ड कर सकते हो। अब होता क्या है कि ये दौर स्टार्ट होता है, लोग यहां पर लर्निंग का जो एजेंडा था वो धीरे धीरे मिस हो रहा था। लोग यहां पर किस लिए आ रहे थे, कमाने के लिए आ रहे थे। ये कहीं भी सजेशन विवेक सर का मैंने देखा या पूरी टीम का कहीं पे भी नहीं था, लेकिन लोग इस पे कमाने के लिए आ रहे थे।
लोग इसमें कमाने के लिए आ रहे थे, और जो लोग आ रहे थे जब वो नहीं कमा पा रहे थे, क्योंकि दोस्तों आपको भी पता है सेल आसान नहीं होती है, सेल सबके पास की बात नहीं होती। जब वो कमा नहीं पा रहे थे तो वो दूसरे लोगों को कुछ मिस कमिटमेंट कर रहे थे, बहुत सारे फॉल्स कमिटमेंट कर दे रहे थे, और शायद इसीलिए आज से 7 महीने पहले इस मॉडल को खुद डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने बंद कर दिया। खुद आप सोचिए, कोई ऐसी कंपनी जिसका कोई एक प्रोडक्ट टॉप पीक पर चल रहा हो, वो कंपनी सडनली एक दिन उस मॉडल को बंद कर दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि कुछ लोगों ने उस मॉडल को गलत तरीके से यूज किया, कुछ लोगों ने उसको नेगेटिव तरीके से अप्रोच किया, और लाखों लोगों को इससे परेशानी हानि हो सकती थी। इसलिए इस मॉडल को अभी स्टॉप कर दिया गया, आज से 7-8 महीने पहले। अब इस मॉडल को स्टॉप तो कर दिया गया था, लेकिन काफी सारे लोग पेन में थे, काफी सारे लोग दर्द में थे, इसलिए हजारों लोगों का पैसा तक रिफंड कराया गया कंपनी द्वारा। पैसा रिफंड किया गया, उनको बढ़िया सर्विस देने का प्रयास किया गया, उनको ट्रेनिंग देने का प्रयास किया गया। दोस्तों समझिएगा इसमें होता क्या है, ऑब्वियस सी बात है, आपने किसी को 1 बताया तो दूसरा जाकर 4 बताता है, तीसरा जाकर 8 बताता है। कुछ ऐसी ही गड़बड़ियां इस मॉडल में हुई। कहीं ना कहीं इस पर एक अच्छा खासा कंट्रोल जरूरी था, लेकिन नो इशू, उस कंट्रोल पे नहीं हुआ, इसलिए उस मॉडल को बंद किया गया। लेकिन अब किसी एक ऐसे पर्सन का सामने आकर किसी बड़ी पर्सनालिटी पर एलिगेशन लगाने से अच्छा है कि वो पर्सन डायरेक्ट उस कैंडिडेट से बात करे, कंपनी से बात करे, बिकॉज ये जो भी मॉडल था कहीं ना कहीं कंपनी ओरिएंटेड था, तो कंपनी से बात करने पर कंपनी उसका क्लैरिफिकेशन करती, कंपनी उस चीजों पर एक्शन रिएक्शन करती। ये था एक विवेक सर का साइड, ये था विवेक सर की कंपनी का साइड। अब बात करते हैं थोड़ा संदीप सर के साइड से। संदीप सर का आप सबने देखा होगा, एक ट्वीट आया कि जहां पर उन्होंने बताया कि उनके एम्प्लॉइज पर, उनके लोगों पर प्रेशर डाला जा रहा है, बताया जा रहा है, और वीडियो डिलीट करने की बात हो रही है। आई डोंट नो कितना % तक सच्चाई है, इवन दैट क्या है उसमें, कैसा है, बट अगर उन्होंने बोला है तो कहीं ना कहीं हो सकता है उनके पास कुछ ऐसे प्रूफ्स हो, कुछ ऐसे रिकॉर्ड हो। उसके थोड़ी देर बाद ही उनका एक और ट्वीट आता है, उनका एक और कम्युनिटी पोस्ट डलता है, जिसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया फाइनली उस कैंडिडेट और उस कंपनी का नाम, जहां पर वो क्लियरली लिखते हैं डियर विवेक सर करके। तो ये मेंशन होने के बाद एक कंफर्मेशन हो गया कि उस वीडियो में जिस कैंडिडेट की बात की गई थी वो विवेक बिंद्रा जी और बड़ा बिजनेस की बात हो रही थी। और जैसे ही उन्होंने क्लियर किया इन चीज़ों को, उन्होंने अपनी तरफ से एक पॉइंट प्रेजेंट किया, उसके बाद एक शानदार कम्युनिटी पोस्ट अगेन डलता है बड़ा बिजनेस की तरफ से, जिसमें उन्होंने रिप्लाई किया है संदीप सर के चीज़ों का रिप्लाई किया है कि अगर आपको कुछ डाउट है, क्योंकि ऑलरेडी देखिएगा, समझने वाली बात है कि ऑलरेडी विवेक बिंद्रा जी संदीप सर के साथ वीडियो बना चुके हैं, ऑलरेडी उनके शो में खुद उन्होंने इनवाइट किया था, वो जा चुके हैं, और इनविटेशन के बाद जाने के बाद वहां पर ऐसा कुछ मैटर नहीं होता है। इस पूरी की पूरी कम्युनिकेशन के लगभग 8 से 10 महीने 12 महीने बाद ये वीडियो फाइनली अब आ रही है, जहां पर वो एक एलिगेशन डाल रहे हैं। आप जब किसी को बुला रहे हैं तो एटलीस्ट उसके बारे में रिसर्च कर लेते हैं। विवेक सर ने भी यही अपने कम्युनिटी पोस्ट में लिखा हुआ है कि आपको अगर कुछ भी डाउट है या फिर ऑडियंस के मन में कुछ भी डाउट है तो वो ओपन चैलेंज कर रहे हैं कि आप मुझे अगेन बुलाइए। लेट्स सी ये चैलेंज एक्सेप्ट होता है, नहीं होता है, या फिर ये कंट्रोवर्सी किस हद तक जाती है। डिसीजन आपके हाथों में, नीचे कमेंट देकर बताइएगा आपको क्या लगता है, किस हद तक कौन सही है, किस हद तक कौन गलत है, और अगर कोई गलत है तो उसका किस हिसाब से विरोध करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, आपके कमेंट्स के जरिए आप मुझे जरूर बताइएगा। इस पर कुछ और डिटेल अगर आप जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।